हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ उमेश शुक्ला। नाउ हम चैप्टर देखते हैं अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी में, जो कि एक पूरा यूनिट है जिसमें पर्टिकुलर चैप्टर हम देखने जा रहे हैं। वो क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये पार्ट है ह्यूमन फिजियोलॉजी का। और अगर आपने बायोलॉजी, आपका बैकग्राउंड है, आप कोई भी एग्ज़ाम दो, नीट हो गया या अदर कोई भी एग्ज़ाम दो, तो आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी तो आनी ही आनी चाहिए। तो अब इसका पढ़ने का तरीका क्या है? क्या बुक से ज़्यादा कोई वीडियो में पढ़ा देगा? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ पे बड़ी रिसर्च हो के बुक बनती है, बहुत टाइम ले के बुक बनती है। तो फिर क्या तरीका क्या है? तो हम पहले क्या है, अगर जैसे आपने देखा होगा कई लोग कहते हैं यार मुझे एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे कम चीज़ें दी गई हैं। उसका मेन मेथड ये है कि अगर आप किसी चीज़ को पहले वीडियो वगैरह में देख लें, ठीक, फिर आप अगर उसको रीड करते हैं बुक को दोबारा जाके, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी माइन्यूट चीज़ें आप पकड़ पाएंगे। ठीक, क्योंकि अगर आप पहली बार बुक जाके आपको विजुअलाइज भी करना है, तो इससे बढ़िया है कि आप वीडियो देखो, कोई भी वीडियो देखो उस चैप्टर से रिलेटेड, आप एक विजुअलाइज फॉर्म में उसको समझ लो, फिर आप बुक रीड करो, तो आप अच्छा खासा इनपुट ले पाओगे उससे। ठीक, तो चलो हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या सिर्फ डाइजेशन होता है? तो नहीं, उसमें तो कई सारे स्टेप होंगे ना। तो कौन कौन से स्टेप हैं, आओ देखते हैं हम। डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टेप्स क्या हैं, या प्रोसेस हम बोल सकते हैं। तो कौन कौन से प्रोसेस हैं? पहला हो गया इंजेशन। इंजेशन इंजेशन में क्या है? जो हम फूड इनटेक करते हैं, जो हमने खाना खाया, उसी प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं। फिर क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा? अब जो हमने फूड लिया है वो क्या होगा? डाइजेस्ट होगा। डाइजेशन, सेकंड प्रोसेस जो है वो डाइजेशन। थर्ड प्रोसेस क्या होगी फिर? जो डाइजेस्ट हुआ है, डाइजेस्ट मतलब क्या हुआ कि जो लार्ज सब्सटेंस है, लार्ज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, उसको ब्रेक डाउन करे, किस में? एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। ठीक, जैसे आपने रोटी खाया या चावल खाया, तो पार्टिकल तो बहुत बड़ा है, वो तो डायरेक्ट ऐसा तो है नहीं कि आपके ब्लड में घूमेगा, तो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने को ही डाइजेशन बोलते हैं। फिर क्या आएगा? डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन आया। फिर चौथा जो है वो क्या आया? अब जो एब्जॉर्व हुआ है वो ब्लड में पूरा घूमता तो रहेगा नहीं, उसको यूज भी ना टिश्यू को चाहिए ना। तो जो टिश्यू ब्लड से लेगा, जो एनर्जी के फॉर्म में यूज करेगा, तो उसी को क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन उसी को कहते हैं कि यूज ऑफ एब्जॉर्ब फूड बाय टिश्यू और सेल, जो भी कह सकते हो। फिर जो है पांचवा क्या आया? अब जो कुछ वेस्ट मटेरियल भी होगा, एब्जॉर्ब तो कर लिया, न्यूट्रिएंट वगैरह जो अच्छी चीज़ें थी वो एब्जॉर्ब कर लिया, तो जो एक्सक्रेशन है वही जो फीसेस के फॉर्म में रिमूव होगा। तो फिफ्थ पॉइंट क्या आया? एक्सक्रेशन। ठीक, फिर हम देखते हैं कि क्या क्या आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो एक तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हमें पता होने चाहिए। ठीक, तो क्या आएगा? जीआईटी जिसको आप बोल सकते हो, ठीक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और क्या आएगा? और हेल्प जो करती हैं ग्लैंड्स, तो ग्लैंड्स। तो आओ दो चीजें देख लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या है? पहला तो हुआ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। दूसरे क्या हुए? डाइजेस्टिव
ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल को ही GIT आप बोल सकते हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ओके, और डाइजेस्टिव ग्लैंड की एग्जांपल फटाफट बता दो आप हमें, क्या क्या होगा। तो जैसे हमें सबको पता है स्टार्ट कहाँ से होगा, सलेवरी ग्लैंड। तो इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड के एग्जांपल क्या हैं, सलेवरी ग्लैंड, और क्या क्या है, पैनक्रियाज, और क्या है, लीवर का नाम सुना होगा आपने, लीवर। तो ये हुए डाइजेस्टिव ग्लैंड। ओके, नाउ हम देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन सा स्ट्रक्चर आएगा। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो क्या हुआ, माउथ टू एनस। ठीक, तो माउथ, आओ एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। माउथ आया, ठीक, फिर क्या आएगा, एसोफेगस, जिसको फूड पाइप भी बोलते हैं, एसोफेगस आया। फिर क्या आया एसोफेगस के बाद, स्टोमक, स्टोमक आया। फिर क्या आया, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या पार्ट है ये भी बता दो जल्दी से। डिओडेनम, डिओडेनम और, सॉरी यार कैट, जिजनम, और क्या आया, इलियम, इलियम। फिर क्या आया इसके बाद, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट बता दो। बहुत सही, लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट हुए, सीकम, और क्या हुआ, सीकम के बाद कोलोन और रेक्टम, और रेक्टम के बाद जो ओपनिंग होगी उसी को एनस कहते हैं। ओके, तो अब जो स्ट्रक्चर छूट गया, हाँ, जैसे अपेंडिक्स कहाँ पे होगा तो आपको पता होना चाहिए। तो आओ एक बार क्या है, डायग्राम वे में समझ लेते हैं, तो आपको विजुअलाइजेशन में हेल्प मिलेगी। ओके, नाउ हम देखते हैं रफ डायग्राम डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो जिससे हमें अच्छे से पता चल जाए कौन सा पार्ट कहाँ पे है। तो आइए देखते हैं, ये क्या हुआ, ये हुआ फेरिंग्स। फेरिंग्स की डिफिनीशन जल्दी से बता दो, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, जो हम ब्रीथ करते हैं। ओके, फेरिंग्स में भी 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, ऊपर जो नाक से जाता है पीछे वो कौन सा फिर हुआ, वो नेसोफेरिंग्स हुआ। ओरोफेरिंग्स जो माउथ के पीछे जाता है, और क्या हुआ, जो लेरिंग के पास होता है उसको लेरिंगोफेरिंग्स कहते हैं। ओके, तो ये क्या हुआ, ये कॉमन पैसेज है फूड और ब्रीथिंग के लिए। फिर हम देखते हैं एसोफेगस, ये हुआ एसोफेगस। ओके, फिर ये क्या हुआ, स्टोमक। स्टोमक का ये भी बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी आ भी जाता है। शेप कैसा होता है, जे शेप्ड स्ट्रक्चर क्या है, स्टोमक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, सी शेप स्ट्रक्चर कौन सा होता है, बहुत सही, डिओडेनम।
ये किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। फिर ये कौन सा, ये पत्ती जैसा जो दिख रहा है, ये क्या है? चलो इसको भी लिख लो कि डिओडेनम का शेप कैसा होता है? सी शेप्ड स्ट्रक्चर क्या है? डिओडेनम है। ओके, ये पत्ती जैसा जो है ये पैनक्रियाज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिक्स्ड ग्लैंड है। एक्सो और कौन से? एंडोक्राइन। एंडोक्राइन से क्या निकलता है? हार्मोन। कौन से हार्मोन? इंसुलिन, ग्लूकागोन। अभी हम इसके जब ग्लैंड हम पढ़ेंगे तब अच्छे से देखेंगे, अभी तो बस आप जान लो। ये कैसा दिखता, कैसा है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन आया भी है, लीफ शेप्ड स्ट्रक्चर। फिर यहाँ पे जो कुछ पैनक्रियाज के पास आ रहा है डक्ट, तो ये भी ग्लैंड कौन कौन से हैं? ये सबको पता है, लीवर और ये गाल ब्लडर। ये हम ग्लैंड में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक? एक एक को करके हम एक एक पार्ट जब पढ़ेंगे ना तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे। फिर ये जो हुआ, ये जेजनम हुआ, और ये जो है ये क्या हुआ? इलियम। इलियम मिलता कहाँ पे है? लार्ज इंटेस्टाइन में। कौन से पार्ट में? सीकम में। और सीकम से ही एक स्ट्रक्चर निकलता है, उसको क्या कहते हैं? वर्मी फॉर्म, वही अपेंडिक्स। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर पता चला कहाँ पे है। फिर ये जो हुआ ये कोलोन है। अब कोलोन में भी जो है वो 3 पार्ट है। कोलोन कौन कौन सा है? पहला है असेंडिंग कोलन, नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो क्या हुआ? असेंडिंग कोलन। फिर ठीक, तो ये असेंडिंग कोलन हुआ। और फिर जो ट्रांसफर जैसा दिख रहा है ये क्या हुआ? ट्रांसवर्स कोलन हुआ। ट्रांसवर्स कोलन हुआ। फिर क्या हुआ? ये नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे, तो क्या हुआ? डिसेंडिंग कोलन। डिसेंडिंग कोलन। और यहाँ पे जो एस जैसा बन रहा है वो भी इसी का पार्ट है, तो उसको क्या बोलते हैं? सिग्मोइड कोलन। तो ये पता चला कोलन के कौन कौन से हैं। नीचे से ऊपर जा रहा है तो क्या हुआ? नीचे से ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग हुआ। ट्रांसवर्स, तो ट्रांसफर तो जरा ही दे रहा है। फिर डिसेंडिंग, ऊपर से नीचे गया तो डिसेंडिंग कोलन हुआ। फिर एस जैसा बना रहा है तो सिग्मोइड कोलन हो गया। फिर देख लेते हैं, ये हो गया रेक्टम आपका, यहाँ पे रेक्टम। फिर ओपनिंग क्या है? एनस। तो ये हो गया स्ट्रक्चर, ठीक। अब हम क्या देखेंगे, एक एक पार्ट को अच्छे से देखते हैं। पहला कहाँ से स्टार्ट करेंगे? माउथ से। ओके, चलिए स्टार्ट हम कहाँ से कर रहे हैं? माउथ से। माउथ, ये क्या है? ट्रांसवर्स स्लिट है। ट्रांसवर्स है ना, ट्रांसवर्स स्लिट, ठीक। बाहर ये जो आउटर साइड ओपनिंग है ये किससे गार्ड होता है? तो गार्डेड बाय बाहर वाला कौन? अपर एंड लोअर लिप्स। अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स। अब जो लिप्स है ये जो बाहर साइड है, एनवायरमेंट साइड, बाहर साइड,
तो ये क्या हुआ, बाहर साइड हुआ किसका बना है, स्किन का, और अंदर साइड जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन का, म्यूकस मेम्ब्रेन। अब दो तीन चीजें हैं जो हमें देखनी है, ध्यान रखना है। बक्कल, बक्कल वेस्टिब्यूल क्या होता है और बक्कल कैविटी क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या है। बक्कल वेस्टिब्यूल, बक्कल वेस्टिब्यूल वही है जहां पे लोग टोबैको खा के रखते हैं। टोबैको कहाँ रखते हैं, चिक और गम के बीच में। तो ये क्या हुआ, स्पेस बिटवीन गम एंड चीक्स। ठीक, अब बक्कल कैविटी देख लेते हैं, जिसको ओरल कैविटी भी बोलते हैं। बक्कल कैविटी, और क्या बोलते हैं इसको, ओरल कैविटी। बक्कल कैविटी एंड ओरल कैविटी। तो ये जैसे ये हो गया माउथ, तो बक्कल कैविटी में फ्लोर देख लेते हैं क्या क्या है। ऊपर साइड क्या हुआ, पैलेट। अब पैलेट भी जो है वो दो टाइप का होता है, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट। नीचे फ्लोर क्या बना रहा है, वो तंग बना रही है, और इन बैक साइड क्या है, थ्रोट पूरा आ गया। तो ये जो है ये क्या हुआ, ये हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट। नीचे क्या हुआ, यहाँ पे फ्लोर में तंग। यहाँ क्या हुआ, सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट का ही पार्ट है ऊवुला। ओके, जब हम फूड लेते हैं तो जिससे वो नाक की तरफ ना जाए, नाक की ओपनिंग की तरफ ना जाए बैक से, तो इसीलिए ओवुला जो है वो ऊपर उठ के उसको क्लोज कर लेता है। तो वो किसका पार्ट है, सॉफ्ट पैलेट का पार्ट है। ठीक, और जो हार्ड पैलेट होता है उसमें आपने देखा होगा ऐसे लाइनिंग लाइनिंग बनी होती है, रैफे बोलते हैं उसको। ठीक, तो क्या उसको और क्या बोलते हैं, चाहे रैफे बोल लो, चाहे रुगई बोल लो, तो क्या हुआ, पहला टाइन रुगई बोलते हैं उसको। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, होल्डिंग ऑफ फूड। जो फूड हम लेते हैं तो उसको ओरल कैविटी में वो होल्ड करके रखे, तो वो यही इसका काम है कि वो स्लिप ना करे। अगर बिल्कुल स्लिपरी आइस के ऊपर कोई चीज़ रख के देखो तो कैसे टिकेगी, तो आप खाना फिर मिक्स कैसे करोगे। तो उसके लिए जो है रुगई हेल्प करती है, ऐसे फोल्ड्स के फॉर्म में मस्कुलर स्ट्रक्चर। अब हम माउथ के अलग अलग स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो हम शुरू करते हैं तंग से। तंग जो है ये क्या है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, और कहाँ प्रेजेंट होती है, फ्लोर ऑफ द माउथ। तो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, present on the floor of, present on the floor of mouth, of mouth, जो posteriorly attached to the hyoid bone, posteriorly attached to the hyoid bone, और anterior जो होता है वो फ्री होता है। तो posteriorly किससे अटैच होती है, हायोइड बोन से, अटैच टू द हायोइड बोन। और एंटीरियर जो होता है फ्री होता है।
ठीक। अब जैसे ये तंग हुई तो यहां आपने देखा है बॉटम में भी वो नीचे भी अटैच्ड होती है, तो उसको क्या कहते हैं? फ्रेनुलम लिंग्वी। तो जो बॉटम में तंग अटैच्ड है उसको कहते हैं फ्रेनुलम लिंग्वी। तो ये ध्यान रखना है ये। और ये कैसा स्ट्रक्चर है? प्रोट्रूजिबल, मतलब कि हम बाहर भी निकाल सकते हैं इसको। एंटीरियर फ्री है ना, तो उसकी हेल्प से हम बाहर भी निकाल सकते हैं। तो कैसा स्ट्रक्चर हुआ? प्रोट्रूजिबल स्ट्रक्चर। अब हम थोड़ा तंग का डायग्राम देख लेते हैं। जैसे ये तंग हो गई तो एंटीरियर पार्ट कितना हुआ? एंटीरियर पार्ट कितना हुआ? 2/3। 2/3 पार्ट जो है वो एंटीरियर है। और पोस्टीरियर कितना हुआ? पोस्टीरियर पार्ट कितना हुआ? 1/3। फिर आपने तंग में देखा होगा कि एक वी शेप का स्ट्रक्चर जो बनता है, यहां पे आपको दिखाते हैं। ये वी शेप का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है। उसी के आगे वाले को एंटीरियर पार्ट कहते हैं, उसके पीछे वाले को पोस्टीरियर पार्ट कहते हैं। तो इसका नाम क्या है बता दो जरा सा। इस वी शेप स्ट्रक्चर का नाम है सल्कस टर्मिनालिस। टर्मिनालिस, सल्कस टर्मिनालिस समझ में आया क्या? कैसा है? वी शेप्ड स्ट्रक्चर जो है उसको सल्कस टर्मिनालिस कहते हैं, जिसके आगे का पार्ट एंटीरियर पार्ट माना जाता है और पीछे का पार्ट पोस्टीरियर पार्ट माना जाता है। ठीक। और ये जो यहाँ पिट पे जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पे देख रहे हो, इसी को कहते हैं फोरामेन ऑफ सीकम। इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना और रखो, नहीं भूल जाओ। लेकिन सल्कस टर्मिनालिस ध्यान रखना है, वी शेप स्ट्रक्चर है जिसके आगे के पार्ट को एंटीरियर कहते हैं, पीछे के पार्ट को पोस्टीरियर टंग कहते हैं। फिर यहाँ पे टोन्सिल्स होती हैं पोस्टीरियर। कौन सी टोन्सिल हुई? लिंगुअल टोन्सिल। लिंगुअल टोन्सिल ये आप इम्यून सिस्टम वाले पार्ट में पढ़ोगे। इन्फेक्शन वगैरह जो होता है ना, कहते हैं टोन्सिल हो गया है, तो खैर फेरिंग्स में भी होता है टोन्सिल उसकी लेयर में। तो ये वाला कहाँ पे है? ये तंग वाले पे है। तो ये कौन सा हुआ? लिंगुअल टोन्सिल। इसको आप बाद में अच्छे से इम्यून में पढ़ोगे, अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हम देख लेते हैं टेस्ट बड। टेस्ट बड जो है वो पेपिला के अंदर होता है। तो पेपिला कितने फॉर्म के हैं? 4 फॉर्म के हैं। कौन कौन से? पहला कौन सा हुआ? ऐसे पूरे तंग पे पेपिला प्रेजेंट होते हैं, पेपिला के अंदर ही टेस्ट बड होता है। तो पहला पेपिला कौन सा हुआ? सर्कमवैलेट पेपिला। सर्कमवैलेट पेपिला, फोलिएट पेपिला, फिर कौन सा हुआ? फिलीफॉर्म एंड फंगीफॉर्म। फिलीफॉर्म पेपिला और फंगीफॉर्म पेपिला। अब इनमें हमको ध्यान क्या रखना है? फिलीफॉर्म के बारे में क्या ध्यान रखना है कि फिलीफॉर्म पेपिला के अंदर टेस्ट बड नहीं होता। तो और क्या होता है? ये मैक्सिमम इन नंबर होता है और वाइट कलर होता है।
तो वाइट इन कलर, जो तंग को वाइट वाइट बीच में आपके दिखते हैं ना, वाइट कलर का होता है ये, और मैक्स नंबर होते हैं इनके, और टेस्ट बड अपसेंट होते हैं, टेस्ट बड अपसेंट। फिर फंगी फॉर्म जो है वो पिंक, जो हमारी तंग पिंक दिखती है ना, वो किसके कारण दिखती है? फंगी फॉर्म के जैसे। तो पिंक होता है, पिंक कलर ये किसको प्रोवाइड कर रहा है? प्रोवाइड टू टंग। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑल ओवर द टंग। पूरी जीभ पिंक दिखती है ना, तो प्रेजेंट ऑल ओवर द टंग। अब फोलिएट वाला देख लेते हैं। फोलिएट जो है ये हर्बीवोर्स में ज्यादा डेवलप होता है। तो मोर डेवलप इन हर्बीवोर्स। अब प्रेजेंट कहां पे होता है? मिड लेटरली। प्रेजेंट इन मिड लेटरली पोजीशन पे, लेटरली पोजीशन पे। ठीक, तो आप समझ में आ गया। पैपिला के अंदर टेस्ट बड होता है, और टेस्ट बड की लोकेशन कहाँ पे होती है? तो जनरली टिप पे जो है वो स्वीट का होता है। स्वीट कहाँ पे? आप शक्कर जैसे ही टच करते हो माउथ में, वैसे ही आपको फील हो जाता है। तो एकदम टिप पे जो है वो स्वीट होता है, और कड़वा थोड़ा देर में लगता है ना, तो बिटर जो है वो बैक में होता है, मोर डिस्टल पोजीशन में। और फिर सॉल्ट एंड सोर हेयर होते हैं। तो आपको टिप वाला ध्यान रखना है और बैक वाला ध्यान रखना है। ठीक, तो ये हो गया टंग की इंफॉर्मेशन। और फंक्शन क्या है टंग का? फंक्शन देख लो, हम सबको पता है किसमें, स्पीच में कहते हैं ना ज़्यादा जबान मत चलाओ, तो हेल्प इन स्पीच, मैस्टिकेशन, चीविंग में। तो खैर ये चीव तो करता नहीं, चीव तो तंग करती, बट मिक्सिंग ऑफ फूड में, तो मैस्टिकेशन बोलो या मिक्सिंग ऑफ फूड ज़्यादा सही रहेगा यहाँ पे। मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा, ये ज़्यादा करेक्ट है। और किस में हेल्प कर सकता है? टेस्ट, तो टंग का मेन फंक्शन भी टेस्ट भी है। टेस्ट और स्पीच सारे ही मेन है, पर टेस्ट हमें ध्यान रहता है। चलो अब हम देख लेते हैं टीथ। नाउ हम टंग के बाद टीथ देखते हैं। टीथ का ओरिजिन का क्या होता है, जल्दी से बता दो। टीथ का ओरिजिन है एक्टो और क्या, मीजोडर्मल। मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। पार्ट्स देख लेते हैं। पार्ट्स में हम यहाँ पे एक डायग्राम जैसा बना लेते हैं। ये जो हुआ ऊपर वाला क्राउन बोलते हैं इसको, क्राउन। फिर जो गम से सराउंड होता है वो नेक, और फिर जो बोनी सॉकेट में होता है वो क्या हुआ, रूट। तो क्राउन जो है वो एक्सपोज्ड पार्ट है जो बाहर हमें दिख रहा है। एक्सपोज्ड पार्ट जो है वो क्राउन है, इनेमल का बना होता है। अभी आके हम देखेंगे, जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखते हैं। अभी ऊपर ऊपर से आप देख लो पार्ट्स इसके। नेक जो है वो सराउंडेड बाई गम, मसूड़े जिसको कहते हैं, जो मसूड़ों के अंदर वाला पार्ट है वो नेक है। और रूट जो है वो
बोनी सॉकेट में प्रेजेंट होता है। ठीक, अब आओ इसका अच्छे से स्ट्रक्चर देख लेते हैं टीथ का। ये हमने ये बनाया टीथ, जिसमें ये आउटर लेयर क्या है, क्राउन वाला पार्ट क्या है, एक्सपोज्ड पार्ट क्या है, ये इनेमल बोलते हैं। अभी इनेमल के बारे में जान लो थोड़ी सी। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है ह्यूमन बॉडी का, हार्डेस्ट सब्सटेंस है ह्यूमन बॉडी, और कह सकते हो पूरे एनिमल किंगडम का हार्डेस्ट सब्सटेंस है इन एनिमल किंगडम। बना किससे होता है, मेड बाय कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। कलर कैसा होता है, वाइट कलर होता है इसका। ठीक, और ओरिजिन कैसा है, एक्टोडर्मल। अभी हमने पढ़ा ना टीथ की ओरिजिन एक्टो और मीजो, तो जो एक्टोडर्मल ओरिजिन है वो इनेमल की है, और जो मीजोडर्मल ओरिजिन है वो डेंटाइन के। अभी आगे आपका पार्ट आएगा। एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है इनेमल, और जो इनेमल है ये सिक्रेट किससे होता है, तो इसको जो सिक्रेट करता है, जो सिंथेसाइज करता है, उस सेल का क्या नाम है, अमीलो ब्लास्ट सेल, सिंथेसाइज्ड बाय अमीलोब्लास्ट सेल। तो अमीलोब्लास्ट सेल से क्या बनेगा, इनेमल बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेंटाइन किससे बनेगा, ओडोंटोब्लास्ट सेल से। ठीक, तो अब ये क्राउन हो गया। क्राउन के नीचे वाला पार्ट जो है वो डेंटाइन बना लेते हैं। ठीक, तो ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये हो गया डेंटाइन। ठीक, ये डेंटाइन। कलर कैसा होता है डेंटाइन का, येलो कलर होता है। ओरिजिन कैसी है, मीजोडर्मल ओरिजिन है। ठीक, सेक्रेटेड बाय कौन से सेल से ये सिंथेसाइज होता है, ओडोंटोब्लास्ट सेल से, ओडोंटोब्लास्ट सेल से सिंथेसाइज होता है। तो इनेमल किससे हुआ, अमीलोब्लास्ट, और डेंटाइन किससे हुआ, ओडोंटोब्लास्ट। तो ये नहीं भूलना है आपको। फिर इसके नीचे जो है ये हम देख लेते हैं पल्प कैविटी। डेंटाइन के नीचे वाला जो पार्ट है इसको आप पल्प कैविटी बोल सकते हो। ठीक, पल्प कैविटी। पल्प कैविटी में क्या होता है, पल्प कैविटी में नर्व होगी, नर्व सप्लाई होगी, ब्लड वेजल्स होंगे। ब्लड वेजल्स मतलब आर्टरी एंड वेन्स। ओके,
अब यहाँ पे आप देख लो, ये जो यहाँ पे ब्लड सप्लाई, वो नर्व अंदर भी तो जानी चाहिए। तो ये जिस फोरामेन से जाती हैं, नर्व हो गई, वेजल्स हो गए, तो इस फोरामेन को क्या कहते हैं? एपिकल फोरामेन। एपिकल फोरामेन। अब ये टीथ जो है वो रूट कहाँ पे था? बोनी सॉकेट में प्रेजेंट था। तो यहाँ पे आप बना लो बोनी सॉकेट। ठीक, ये आपने बना लिया बोनी सॉकेट। ठीक, तो ये क्या हुआ? बोनी सॉकेट। अब ये एक लेयर जो होती है, एक सीमेंटम लेयर से जुड़ा होता है। तो सीमेंटम लेयर यहाँ पे है, ये आपने देखा सीमेंटम लेयर जो है बोनी सॉकेट से टीथ जो है, वो सीमेंटम लेयर जो इसको स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करता है फिट रहने में। तो यहाँ पे जो सीमेंटम लेयर है, सीमेंटम लेयर, ये क्या है, कौन बनाता है? सीमेंटोसाइड। ठीक, तो यहां पे आपको समझ में आ गया स्ट्रक्चर। तो कौन कौन सा है? क्राउन हो गया, नेक हो गया, रूट हो गया। क्राउन जो है वो एक्सपोज्ड, जो बाहर दिख रहा है वो क्राउन है, और नेक जो है वो जबड़े में, क्या कहते हैं, मसूड़े, सराउंडेड बाय गम। और जो रूट है वो बोनी सॉकेट में प्रेजेंट होता है। ठीक, तो इनेमल को सिक्रेट करने वाला कौन सा सेल हुआ? अमीलोब्लास्ट। और डेंटाइन को ओडोंटोब्लास्ट। और नर्व हो गई, ब्लड सप्लाई, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है बहुत सही, पल्प कैविटी में। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ टीथ। ठीक, टाइप्स ऑफ टीथ। टाइप्स ऑफ टीथ, फटाफट जल्दी बताओ। बहुत सही, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक, जिसको याद करने में दिक्कत होती है वो कैसे याद करेगा? IN से इंडिया, कैनाइन CA का, P प्री मोलर, P और M, PM कौन? मोदी जी, MO। ठीक, अब हम देख लेते हैं इनके कुछ स्पेसिफिक फंक्शन देख लेते हैं। तो जो इंसाइजर है, इंसाइजर जो है ये एलिफेंट में मॉडिफाइड होता है। जो एलिफेंट के दांत होते हैं ना, तो वो इंसीजर ही है। तो इन एलिफेंट मॉडिफाइड, उसको कहते क्या है? टस्क कहते हैं। तो टस्क, जो हाथी के दांत होते हैं वो क्या है? इंसीजर है, इंसाइजर बोल सकते हो। और ये मोर डेवलप्ड इन हर्बीवोर्स, मोर डेवलप इन हर्बीवोर्स। अब इसका ये मतलब नहीं कि हाथी का वो वाला दांत खाने में काम आता है, इसीलिए कहते हैं हाथी का दांत खाने का कुछ और, दिखाने का कुछ और। ठीक, कैनाइन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। शार्प, शार्प एंड नीडल शेप। शेर का दांत याद करो। मोर डेवलप्ड इन कार्निवोर्स। और क्या एक चीज आप मुझे बता दो कि ये यूजुअली जो है ये हर्बीवोर्स में अब्सेंट होता है। तो अब्सेंट इन
रैबिट का बोल सकते हो, रैबिट का दांत देखा है, उसमें कैनाइन अपसेंट होता है। तो दैट ड्यू टू कैनाइन अगर अपसेंट हो रहा है तो वहाँ स्पेस बच जाएगा ना, तो स्पेस कॉल्ड, बहुत बार पूछा है, ध्यान रखना है एग्जामों में, डायस्टीमा। डायस्टीमा। तो अब पता चला डायस्टीमा क्या है, स्पेस बिटवीन इंसीजर एंड प्रीमोलर। तो स्पेस ड्यू टू absent ऑफ कैनाइन टीथ, जो स्पेस क्रिएट हो रही है उसको डायस्टीमा बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है। और प्रीमोलर और मोलर जो हैं ये किस में हेल्प करते हैं, मैस्टिकेशन में हेल्प करते हैं, चबाने के काम में आते हैं। ठीक, चीविंग, जो हम खाना चबाते हैं जनरली इसी से। और जो कैनाइन होता है, जब आपने ध्यान दिया होगा, कैनाइन हम कुछ धागा या पैकेट खोलते हैं तो हम कौन सा यूज करते हैं, कैनाइन। तो इसीलिए कार्निवोर्स में ज़्यादा डेवलप होता है, क्योंकि उनको मीट वगैरह ऐसे फाड़ना रहता है ना, तो इसीलिए। अब देख लेते हैं एक चीज़ और, कि किस किस बेसिस पे इनके टाइप होते हैं टीथ के। तो ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस इन लाइफ, अपीयरेंस इन लाइफ। ठीक, तो पहला क्या हुआ, मोनोफायोडोंट। मोनोफियोडोंट में क्या होता है, ये वंस इन अ लाइफ, वंस इन अ लाइफ। तो फिर हम इसको बोल सकते हैं ना परमानेंट टीथ, अगर एक बार टूट गया तो दोबारा नहीं आएगा, परमानेंट टीथ भी इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या होगा, प्रीमोलर एंड मोलर। तो इनके टोटल नंबर कितने होंगे, 20, सॉरी 12। 12 इन नंबर। तो मोनोफायोडोंट अगर टूट गए तो दोबारा नहीं आएंगे। फिर क्या हुआ, डाइफायोडोंट, डाइफियोडोंट, ये क्या है, ट्वाइस इन अ लाइफ, अगर एक बार टूट भी गया तो वो दोबारा आ जाएगा, ट्वाइस इन अ लाइफ। तो इंसीजर, जैसे बच्चों का देखा है ना, मिल्क टीथ जब टूटता है तो दोबारा आ जाता है, इंसीजर एंड कैनाइन। इनके नंबर कितने हुए, इनके नंबर 20, 20 इधर, इधर 32। अब देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन में पहला क्या होगा, थीकोडोंट, थीकोडोंट। ये कहाँ होता है, प्रेजेंट इन बोनी सॉकेट, प्रेजेंट इन बोनी सॉकेट। तो इसके एग्जाम्पल कौन है, ये ह्यूमन में होता है, हमारे दांत जब उसके बोनी सॉकेट के अंदर फिट होते हैं ना, तो इसका हम लोग कैसा हुए, थीकोडोंट हुए। फिर दूसरा क्या हुआ, दूसरा है एक्रोडोंट। एक्रोडोंट में क्या है, प्रेजेंट लेटरली, प्रेजेंट लेटरली इन जॉ। और तीसरा फॉर्म क्या हुआ, प्लूरोडोंट। तो ये क्या प्रेजेंट है, टर्मिनल पोजीशन पे इन जॉ। तो आपको ध्यान क्या रखना है, बस इनके नाम ध्यान रखना है, थीकोडोंट, एक्रोडोंट और
प्लूरोडोंट ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। और ह्यूमन का क्या होता है ये ध्यान रखना है, ह्यूमन में तो हमारे दांत कैसे हुए, थीकोडोंट हुए। फिर देख लेते हैं किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कौन कौन से हुए, पहला हुआ होमोडोंट। होमोडोंट का मतलब ऑल टीथ आर सिमिलर। तो इससे तो ये समझ में आ गया होगा कि ये ह्यूमन का नहीं है, ठीक। और क्या हुआ, हेटेरोडोंट, हैव डिफरेंट टीथ, हैव डिफरेंट टीथ। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, ह्यूमन। तो अब मुझे आप बताना, जब एमसीक्यू बनता है तो एक वर्ड का तो बनेगा नहीं, तो जैसे ह्यूमन का टीथ क्या क्या हुआ, दो तीन ऑप्शन में रहेंगे, तो हेटेरोडोंट, थीकोडोंट एक साथ हैं, तो ये वाला ह्यूमन का हुआ। तो ह्यूमन में क्या है, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे क्या हुआ, हेटेरोडोंट, और पोजीशन के बेसिस पे थीकोडोंट हुआ। अब हम देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, टीथ में ये भी है क्या, डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला जो कि हमें पता है, आप लोग याद करते हैं फिर से भूल जाते हैं, तो इसके लिए हम कैसे इजी वे में करते हैं ना, जिसे हमें ध्यान रहे। तो ऐसे बनाया हमने माउथ, इसको समझ लो माउथ, एक लाइन हॉरिजॉन्टल हमने खींची और एक वर्टिकल हमने खींची, ठीक। अब यहां पे लिख लिया इंसीजर, फिर क्या लिखा, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक। तो कितने हुए इंसीजर, कितने हुए, 2x2, दो ऊपर दो नीचे एक साइड का। कैनाइन कितना हुआ, 1x1। प्रीमोलर कितना हुआ, 2x2। और मोलर कितना हुआ, 3x3, ठीक। तो यहाँ पे मैथ नहीं यूज करना है कि 2x2 1, तो ये मत यूज कर लेना। ये किसके फार्मूले हैं, ये एडल्ट का हुआ, ठीक। अभी एडल्ट और चिल्ड्रन का अलग होता है ना। तो ये कितना हो गया, 2 1 3 2 5 3 8, 8x8। तो ये एक साइड का हुआ, तो इंटू 2x2 कर दो, तो कितना हो गया, 16x16। मैथ मत यूज करना, अभी भी बता रहा हूं कि 1 कर दो सबको कट के। तो टोटल कितने हो गए, 32। तो ये एडल्ट के हुए। चिल्ड्रन का भी देख लेते हैं, इंसीजर कितना हुआ, कैनाइन कितना हुआ, प्रीमोलर कितना हुआ और मोलर। तो ऐसे लिख के आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको नहीं भूलेगा। तो इंसीजर कितना हुआ, वही 2x2। कैनाइन जो है वो कितना हुआ, 1x1, ठीक। प्रीमोलर जो है 0x0, प्रीमोलर बच्चे में नहीं होता। और एम कितना हुआ, 2x2। तो ये जो है ये चिल्ड्रंस का फार्मूला हो गया। तो इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, इंसीजर कैनाइन सेम है, प्रीमोलर 0 है, प्रीमोलर है ही नहीं, और मोलर में जो है एक कम है। तो इसीलिए इसको अलग पेन से लिखा हूं, तो ध्यान रखना जिससे आपको ध्यान रहे। तो ये कितना हो गया, 5x5 इंटू 2 कितना हो, 10x10, कितना हो गया, 20। तो एडल्ट में
32 टीथ्स और चिल्ड्रंस में 20 टीथ्स। तो अब आई होप कि अब आपको नहीं भूलेगा डेंटल फार्मूला, और आप अगर एक दो बार लिख के ऐसे प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको नहीं भूलेगा। याद करने के लिए आई इंसीजर इंडिया, IN इंडिया, CA का, PM मतलब प्रीमोलर, और M मतलब मोदी जी, तो मतलब मोलर। तो इंडिया का PM प्राइम मिनिस्टर कौन? मोदी। ठीक, तो ICPM। तो ये यहाँ पे आपका डेंटल फार्मूला हो गया। आप अगर और अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो आप यहाँ पे जो आपने ऐसे ट्रांसवर्स और वर्टिकल लाइन खींची है तो वहाँ पे बना भी लेना, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर के नंबर भी लिख के प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको नहीं भूलेगा। तो ये हो गया हमारा डेंटल फार्मूला। एडल्ट में 32 टीथ्स और चिल्ड्रंस में 20 टीथ्स।